क्लास 9 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं 11 अगस्त को जो आपको होमवर्क भेजा गया है इस्माइल 3.0 के तहत। आज का जो अध्याय है वो बहुपद है और टॉपिक है वो शेषफल प्रमेय। हमने बहुपद वाला पार्ट है वो अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है और शेषफल प्रमेय वाले काफी वीडियो मैंने बना के आपको इसका जो विषय वस्तु है वो अच्छे ढंग से समझाया है। अब हम यहाँ पे एक एक प्रश्न करते हैं जो आपको भेजा गया है। ठीक है, पहला प्रश्न ये रखा है कि बहुपद एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में निम्नलिखित एक घातीय व्यंजक से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मैं लेता हूं नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं सॉल्व। ये प्रश्न है। अब इसका दो प्रश्न दे रखे हैं, एक तो x+4 और एक है x+a। अब इनका भाग देने पर क्या आपके जो शेषफल आएगा वो आपको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा इसका जवाब है इसका जो शून्यक है यानी x प्लस जो 4 है इसका शून्य क्या होगा -4। अब शून्यक निकालना आपको आना चाहिए। शून्यक निकालने का तरीका मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि कोई भी व्यंजक है जैसे x+4 है इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब जैसे 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -4। तो ये जो x बराबर -4 है वो आपको इस बहुपद के अंदर रखना है तो सीधा आ जाएगा शेषफल। ठीक है, तो यही आपके तरीका है, इन दोनों के लिए मैं यही तरीका अपनाऊंगा। तो देखिए बहुपद ले रहा हूं मैं सीधा, आपको बहुपद दे रखा है लिख लो। जो बहुपद दे रखा है जिसमें भाग देने पर आपको शेषफल पूछा है वो बहुपद लिख लो। बहुपद दे रखा है एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, ये पूरा मैंने बहुपद है वो लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो पहला प्रश्न है इसका जवाब दे रहा हूं मैं। x+4 दे रखा है, इसका जो शून्यक है वो इस बहुपद के अंदर रखना है तो यहाँ लिख लेता हूं मैं शेषफल प्रमेय से। ठीक है, इसको शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो शेषफल प्रमेय से x बराबर -4 बहुपद में रखने पर, ठीक है, जो भी बहुपद दे रखा है उसमें x बराबर -4 है वो रख रहा हूं तो जहां x आएगा वहां पे मैं -4 रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए x की घात 4 है तो यहाँ लिख लो -4, ऊपर आ जाएगा घात 4, फिर प्लस x की जगह -4, ऊपर घात आ जाएगी 3, फिर -3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह -4 और ऊपर घात आ जाएगी 2, फिर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह लिखना है मुझे -4 और प्लस का 1। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने -4 रख दिया। अब इसको करना है सॉल्व। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सम संख्या में घात होती है तो चिन्ह है वो बदल जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और जब विषम घात होगी जैसे कि यहाँ पे 3 है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए x -4 है उसके ऊपर घात 4 है यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 बार करना है तो आ जाएगा आपके पास 256। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लस है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर -4 की घात 3 है तो जब आप खोलेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार करेंगे तो आपके माइनस में आ जाएंगे 64। यहाँ पे देखो -3 है, ऐसा कैसा लिख लेता हूँ एक बार, और इंटू, अब देखिए -4 है उसके ऊपर घात 2 है यानी वापस सम संख्या में है यानी -4 का गुणा जब -4 से होगा तो आ जाएंगे आपके पास प्लस के 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 का गुणा जब -4 से करना है तो क्या आ जाएगा -12, प्लस वाली संख्या का जब माइनस वाली संख्या से गुणा होगा तो -12 आ जाएंगे और प्लस का 1। ये सभी मैंने घात है वो खोल दी। अब 256 यहाँ पे, और देखिए ये प्लस वाली संख्या है तो इसको जोड़ देता हूं मैं सीधा 256 के अंदर, क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्या सबको जोड़ना है। पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, चलिए 256 माइनस 64, इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं। 3 इंटू 16 कितने हो जाएंगे अपने 16 या 48 यानी माइनस के 48 आएंगे ये भी, और ये -12 और प्लस का 1। 256 ये प्लस वाली संख्या और ये भी प्लस वाली संख्या तो प्लस प्लस पहले जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। 256 और एक मिलके कितने होंगे 257। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस वाली संख्या है वो सबको जोड़ दो, 64 48 और 12 इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे माइनस के 124। अब 257 में से 124 गए तो आ गया आपके पास 133। तो ये आ गया आंसर, यानी कि जो शेषफल पूछा है आपको, शेषफल पूछा है वो शेषफल है वो ये यहाँ लिख सकते हैं, अतः शेषफल बराबर 133, ये है आंसर। ठीक है, तो इस ढंग से आप प्रश्न का जवाब देना है। ये दूसरा प्रश्न भी वैसे के वैसे करना है, चलिए इसको कर लेते हैं।
चलिए सेकंड प्रश्न को करते हैं। ये जो सेकंड प्रश्न दे रखा है x प्लस ए, यहाँ पे जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस ए का शून्यक निकाल के बता देता हूँ आपको। x प्लस ए बराबर को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का a। तो माइनस a है वो इस बहुपद के अंदर रखना है, तो आपके आ जाएगा शेष फल। ठीक है, तो ये शून्यक निकालना तो अच्छे ढंग से आपको आता ही है। इसको हटा देते हैं। ले रहा हूं मैं दूसरा प्रश्न। पूरा बहुपद ऐसे कैसे लिखना है, शेषफल प्रमेय से x बराबर माइनस ए बहुपद में रखने पर। ठीक है, जहां जहां x आएगा वहां पे मैं रखूंगा माइनस का a। चलिए रख दो, माइनस ए की घात 4 आ जाएगी, फिर प्लस माइनस ए की घात आ जाएगी 3, माइनस 3 इंटू एक्स की जगह माइनस ए ऊपर घात 2 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट माइनस ए और प्लस 1। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने माइनस ए रख लिया और जहाँ घात थी एज इट इज लिख ली। और माइनस ए के ऊपर घात 4 है, इसका मतलब घात है वो 4 तो रहेगी क्योंकि ये है, परंतु चिन्ह है वो प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि घात किस में है, विषम सॉरी सम संख्या में। तो ए की घात 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस ए के ऊपर घात 3 है, यानी विषम संख्या के रूप में घात है, तो यहाँ माइनस ए आ जाएगा और ऊपर घात आ जाएगी 3। इसी प्रकार यहाँ 3, यहाँ पे देखो माइनस ए के ऊपर घात 2 है, यानी पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो ए आ जाएगा और ए स्क्वायर। यहाँ पे 3 का गुणा जब माइनस ए से होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3a और प्लस 1 लास्ट में ऐसा का ऐसा। अब देखिए आगे कोई सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ए है और यहाँ पे अचर के रूप में 1 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, ये है शेषफल। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है कि बहुपद 2x³ प्लस 2ax² माइनस 5x प्लस a को x प्लस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये वैसा ही प्रश्न है जैसा पहला था। देखिए यहाँ पर भी वही आपको पूछा था कि बहुपद में निम्नलिखित एक घातीय व्यंजक से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये दो व्यंजक दे रखे थे, उनके शून्यक हमने रखे तो शेषफल आ गया। तो वही काम यहाँ करना है। ये जो व्यंजक दे रखा है x प्लस a, इसका शून्यक इस बहुपद के अंदर हम रखेंगे तो हमारे पास शेषफल है वो आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको। ये प्रश्न ले लिया, यहाँ पे बहुपद लिखना है। बहुपद दे रखा है आपके बहुपद 2x³ प्लस 2ax² माइनस 5x प्लस a। ठीक है, अब ये जो व्यंजक है इसको देख लो, x प्लस a है। अब x प्लस a का जो शून्यक है वो इसके अंदर रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं शेषफल प्रमेय से शेषफल प्रमेय। अब ये शेषफल प्रमेय क्या है, इसको अगर समझना है तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। शेषफल प्रमेय से x बराबर माइनस a बहुपद में रखने पर, अब x बराबर माइनस a मैं क्यों रख रहा हूं ये मैंने बताया हुआ पहले। देखिए x प्लस a मेरे पास ये इसका जो x प्लस a का भाग देना है, तो x प्लस a का जो शून्यक है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का a, क्योंकि प्लस का a पक्षांतर होके क्या आ जाएगा, माइनस का a। तो ये आपको ध्यान रखना है। x बराबर a, जहां जहां x आएगा वहां मैं रख दूंगा माइनस का a। चलिए रख देते हैं 2, ये माइनस a की घात आ जाएगी 3, फिर प्लस 2a, जहाँ x है वहाँ लिख लो इंटू करके माइनस a और ऊपर घात 2, फिर माइनस 5 इंटू करके x की जगह माइनस a रख लेता हूँ और प्लस का a। कर दो इसको सॉल्व। 2, अब देखिए माइनस का a ऊपर घात 3 है, तो माइनस ऐसे कैसे आएगा और a की घात 3। ठीक है, घातांक नियम आपने पढ़ा होगा, इसलिए x इंटू एक्स क्या होता है, x की घात 3। इसी प्रकार a इंटू ए क्या हो जाएगा, a की घात 3। इसको सॉल्व कर दो। देखिए 2a है और ये है माइनस a का स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। और ये पहले लिख लेता हूं 2a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -5 और माइनस का a जब गुणा होगा तो प्लस का 5a आ जाएगा और प्लस का a लास्ट में ऐसा का ऐसा। और आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2a की घात 3, 2a और ये a स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा
घातांक नियम से 2a⁻³ आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, फिर प्लस 5a और प्लस a, और जो जो जुड़ रहा है और जो कट रहा है वो काट दो। देखिए यहाँ पे -2a⁻³ है और ये +2a⁻³ है, एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, इसको उड़ा दो। 5a और a मिलके कितने हो गए 6a। ठीक है, यही है आपके शेषफल। आपको शेषफल पूछा है तो शेषफल क्या आ जाएगा 6a। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या दे रखा है x³ + x² - 4x + a एक व्यंजक है, और दूसरा व्यंजक दे रखा है 2x³ + ax² + 3x - 3। ठीक है, दो व्यंजक दे रखे हैं को x - 2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। पहले से कह रहा है कि जो शेषफल है वो समान प्राप्त होगा जब ये x - 2 से भाग दूंगे इसमें। तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि ये जो व्यंजक दे रखा है इसका जब इन दोनों के अंदर भाग देंगे तो शेषफल है वो समान आएगा। तो शेषफल फॉर्मूले से आपको कुछ नहीं करना, इसका जो शून्यक है वो इन दोनों के अंदर रख के दोनों को बराबर करना है, तो आपके a का मान है वो निकल जाएगा। देखिए कैसे, पहला व्यंजक लिख लो x³ + x², ठीक है, -4x + a। अब प्रश्न कह रहा है कि शेषफल है वो समान है, तो यहाँ प्रश्न अनुसार सीधा लिख सकते हैं कि प्रश्न अनुसार बराबर कर देता हूं मैं सीधा। 2x³ + ax² + 3x - 3। ठीक है, दोनों व्यंजकों को बराबर कर दिया। अब शेषफल प्रमेय से सीधा आपको मान रखना है x बराबर 2 बहुपद के अंदर रखने पर। अब x बराबर 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो शून्यक है वो x - 2 का शून्य क्या निकलेगा बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 2। ठीक है, शून्य निकालना बहुत ही सरल तरीके से आपने समझा है। रखते हैं जहां जहां x है वहां रखेंगे हम क्या 2, तो जहां x है वहां रख लो 2, 2 का ऊपर घात आ जाएगी 3, फिर प्लस जहाँ x है वहाँ 2 लिखो ऊपर स्क्वायर -4 जहाँ x है वहाँ 2 लिख लो प्लस a। ये पूरा व्यंजक क्लियर हो गया। फिर बराबर 2 x की जगह आपको 2 रखने हैं, ऊपर घात आ जाएगी 3, फिर प्लस ये जो a है वो ऐसा कैसा रहेगा, फिर इंटू का निशान लगा दो और x उसके ऊपर घात आ जाएगी 2 और घात आ जाएगी 2, फिर प्लस 3 इंटू x की जगह 2 लिख लो और आ जाएगा -3। 2 के ऊपर घात 3 है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे 8, तो 8 लिख लो। फिर प्लस यहाँ 2 के ऊपर घात 2 है यानी 2 इंटू 2 करना कितने आ जाएंगे 4। अब यहाँ पे -4 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा -8 और प्लस का a। फिर बराबर इसको सॉल्व करो। देखिए 2 इंटू, अब यहाँ पे 2 के ऊपर घात 3 है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8, फिर प्लस ये a ऐसा का ऐसा, इसको सॉल्व करते हैं 2 के ऊपर घात 2 यानी 2 इंटू 2 हो गए 4, फिर प्लस 3 का गुणा 2 से करके लिख लो कितने हो गए 6 और माइनस आ जाएगा पीछे वाला 3। आगे और सॉल्व करो इसको। अब देखो प्लस का 8 है और माइनस का 8 है तो इसको तो हटा ही देते हैं, काट देते हैं, रह जाएगा हमारे पास 4 और a। यहाँ थोड़ा सरल करते हैं, 2 इंटू 8 कितने हो गए 16, फिर प्लस 4 का गुणा a से कर दो तो 4a आ जाएगा और यहाँ पे प्लस के 6 और माइनस का 3। यहाँ से एक बार 4 प्लस a को ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ जो प्लस प्लस वाली संख्या उसको जोड़ देता हूँ। देखिए 16 और ये प्लस के 6 जोड़ के कितने हो जाएंगे 22, प्लस 4a और माइनस का 3 है। अब देखिए आपको a का मान लाना, राइट, तो a को इधर ही रखता हूँ और बाकी को पक्षांतर कर देता हूँ, तो a इधर ही रखा। फिर बराबर यहाँ पे जो ये 4a है इसको भी पक्षांतर करके इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा -4a, क्योंकि a का मान नीचे लाना है और अचर संख्या सब उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 22 ये माइनस का 3 ऐसे कैसे, यहाँ से जो 4 है वो पक्षांतर होकर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, प्लस वाले 4 इधर आगे जब राइट हैंड साइड में तो क्या आ जाएंगे -4। अब देखिए a में से जब -4a जाएगा तो क्या आ जाएगा -3a। ओके, फिर बराबर 22 प्लस वाली ऐसी कैसी संख्या है -3 और -4 मिलके क्या हो गया -7। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए -3a है, 22 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 15,
मुझे ए का मान लाना है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 15 में भाग देना पड़ेगा किसका, -3 ए का। तो ए का मान आ जाएगा आपके पास माइनस का 5। तो इस ढंग से आपके ए का मान निकल गया कितना, -5। ये आपको पूछा था कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान कितना आया, -5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट चौथा क्या है, x की घात 51 प्लस 51 x प्लस 1 से भाज्य है। ये कह रहा है कि ये जो व्यंजक है x प्लस 51 प्लस 51 x प्लस 1 से भाज्य है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वो का वो गीत गाना है जो हमने पहला, दूसरा और तीसरे में गाया है, राइट। यहाँ पे x माइनस 2 से हमने जब किया था तो क्या किया था, शून्य इसके अंदर रखा था। वही काम यहाँ पर करना है, x प्लस 1 का शून्य निकालेंगे, वो इसके अंदर रखेंगे, तो आ जाएगा आपके पास शेषफल, राइट। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का पहले मैं शून्य निकाल देता हूँ 0 के बराबर करके, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। x बराबर -1 आ गया, यानी कि यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ x दिखेगा वहां रखना है -1। तो ये व्यंजक है मेरे पास x की घात 51 प्लस 51, ये व्यंजक है। अब x की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस का 1, तो -1 रख लो, ऊपर घात आ जाएगी 51 प्लस 51। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। देखिए -1 है, उसके ऊपर घात 51 है, यानी विषम संख्या के रूप में घात है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ऐसे करके 51 बार गुणा करना है, तो 1 ही आएगा। परंतु चिन्ह माइनस आएगा या प्लस आएगा तो आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। यानी जब सम संख्या में तो प्लस हो जाएगा और विषम संख्या में तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सीधी सी बात है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 51। अब देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 51 है, तो घटेगा, 51 में से 1 गया तो क्या बचा, 50। यानी ये आ गया आपके आंसर, यही है शेषफल। आपको पूछा है शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल कितना निकल गया, 50। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दे रखा है कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 1, ये आपके बहुपद है, और उसको x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वो का वो काम करना है, यानी x प्लस 1 का शून्य निकालो, x प्लस 1 का शून्य बराबर कर दो 0। शून्य निकालने का तरीका 0 के बराबर कर दो, प्लस 1 पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 इसके अंदर रखना है, तो शेषफल आपके आ जाएगा। तो यहाँ पे पी एक्स दे रखा है बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, ये व्यंजक है। अब जहाँ x है वहाँ -1 रख लो, तो यहाँ पे -1 रख लिया, यहाँ पर भी -1 रख लो, ऊपर घात आ जाएगी 3 और प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया कि जब घात विषम संख्या में तो चिन्ह है वो का वो रहेगा, तो -1 और ये आ जाएगा +1। -1 और एक प्लस का 1 तो क्या आ जाएगा, 0। यानी इसका जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा, 0।